हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी लोग जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। जितने भी लोग 2026 में जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। आप में से कई सारे बच्चे ड्रॉपर भी हो सकते हैं, जो बच्चे पहले ऑलरेडी जेईई मेन का एग्जाम दे दिए होंगे, या फिर मैक्सिमम बच्चे जो आप में से वीडियो देख रहे होंगे वो बच्चे फ्रेशर होंगे। तो सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे तो आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार आपकी जो 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है कितने अटेम्प्ट में होगा, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। और जब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में समझेंगे तो भाई एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी समझ लेंगे कि कौन सा एग्जामिनेशन किस डे पे कंडक्ट होगा। मेंस का एग्जामिनेशन, मेंस के कितने अटेम्प्ट इस बार होंगे, एडवांस का एग्जामिनेशन, सारी ही बातें करेंगे। उसके साथ ही एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, जिससे आपको एक बेटर एनआईटी के अंदर अच्छा सा ब्रांच, जिससे कंप्यूटर साइंस वगैरह जो ब्रांच होता है, जो टॉप के डिमांडिंग ब्रांच है, वो आपको मिल पाए। सारी बातें करेंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए और उससे ऊपर आप कितने भी मार्क्स लेकर के आओगे आपके लिए सही होगा। लेकिन एक सेफ स्कोर जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दे सकता है, किस बच्चे को जेईई मेन के थ्रू एडमिशन मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा भी और कई सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे जेईई मेन के रिगार्डिंग, मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म या एग्जामिनेशन तक ही हम लोग सीमित नहीं रहते हैं। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मोशन आप सभी के लिए लेकर के आया है शिक्षा का महाउत्सव, जो कि 7 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें सभी कोर्सेज पर अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये सभी बैचेज और टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहा है, चाहे आप जेईई के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक बैच में आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑफर 7 से लेकर के 22 अगस्त 2025 तक चलेगा। अगर अनुशासन बैच की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जिसमें बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं, और सेम ऑफलाइन जैसा आपको ऑनलाइन फील आएगा। घर से बैठकर आप तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें फैकल्टी आपसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। मतलब हर एक चीज आपको ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच पर आपको फ्लैट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको यही यूज करना है, V2 Ask M, ठीक है। ये लिंक, अप्लाई करने का लिंक और कोड दोनों ही हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी जाकर के आप लोग यहां पे जो है इस बैच को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हर एक बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे अमृत कोर्स की बात करें तो 1 ईयर का प्रोग्राम है, जो कि पहले 2500 का था, अभी आपको 1500 में मिल रहा है। इसमें भी आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। 7 से 22 अगस्त तक ये सारे ऑफर हैं, तो आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आप परचेस करने का। जिनको भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, जेईई और नीट वाले हर बच्चों के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। जो पहले 1000 का था वो आपको 499 में मिल रहा है। और इस पर भी डिस्काउंट आप इस कोड को यूज करके ले सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। कोड भी डाल देंगे, जाकर के सीधा आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और यहीं से आप लोग अपने कोर्सेज को भी चूज कर सकते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हो गया, हर तरीके की चीज आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएगा, मतलब हर तरीके का। जैसे अनुशासन में जाना है तो यहां से अनुशासन को आप ले सकते हैं। और कोड आपको वही यूज करना है जो मैंने आपको बताया है, डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। हर तरीके का बैच यहां पे आपको मिल जाएगा, सीधा जाकर के यहां से आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो याद रखना, ये ऑफर 7 से लेकर के 22 अगस्त तक चल रहा है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग इससे पहले अवेल कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारी बातें समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। देखो, जब भी जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म की बात निकलकर सामने आती है, तो यहाँ पे एक डाउट बच्चों के मन में हमेशा होता है कि किस अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। हर साल जेईई मेन का एग्जामिनेशन 2 अटेम्प्ट में कंडक्ट होता है। जब कोविड का समय था, 2021 की मैं बात करूं,
तो उस समय 4 अटेम्प्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, लेकिन जब से कोविड खत्म हुई उसके बाद से आपके 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। जैसे 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, तो हर साल 2 अटेम्प्ट में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। पहला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपका जनवरी में कंडक्ट होता है और दूसरा अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है। और इन दोनों में से जिस अटेम्प्ट में आपका बेस्ट मार्क्स होगा उसी के बेस पे आपका रैंक बनेगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि क्या हमें दोनों ही अटेम्प्ट में अपीयर होना मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने पहला अटेम्प्ट का एग्जाम दिया और आपने इसमें बेटर परफॉर्म किया तो इसी के बेस पे आपका रैंक बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जनवरी से बेटर हम अप्रैल वाला जो सेकेंड अटेम्प्ट में है उसमें कर लेंगे, तो आप इस एग्जाम को भी दीजिए। दोनों में से जो बेटर रहेगा उसके बेस पे आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा। आप दोनों में से दोनों अटेम्प्ट में अपीयर हो सकते हैं या फिर किसी भी एक अटेम्प्ट में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप जनवरी नहीं दे पाए तब भी आप अप्रैल दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों ही अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन दीजिएगा। दोनों में से जो बेटर अटेम्प्ट आपका होगा उसके बेस पे आपका रैंक बनेगा और उसी के बेस पे आपका एडमिशन भी होगा। जेईई मेन का एग्जामिनेशन आप जब देते हैं तो जेईई मेन को जो बच्चा क्वालिफाई करता है फिर जाकर के वो एडवांस के लिए एलिजिबल होता है और एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। लेकिन मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, उसके अलावा अन्य स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, ये सारे इंस्टीट्यूट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं मेंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन एडवांस कौन बच्चा देगा? जिनको आईआईटी में जाना है वो बच्चा एडवांस देता है और एडवांस के लिए कम से कम आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए एक मिनिमम परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है। हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग अलग होता है। जैसे लास्ट कुछ ईयर का डेटा आप यहां पे देख सकते हैं। मिनिमम परसेंटाइल फॉर जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होने के लिए मिनिमम परसेंटाइल यहां पे कुछ लास्ट ईयर का डेटा आप देख सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि आपके 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होता है। पहला अटेम्प्ट आपका जनवरी में कंडक्ट होता है, दूसरा अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है और जनवरी वाले अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक आ जाता है, ठीक है। नवंबर मतलब 15 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी वाला अटेम्प्ट का आ जाएगा, जबकि अप्रैल वाले अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के मिड तक जारी किया जाता है। और इसके लिए मिनिमम आपको 40 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद आपके सिटी इंटीमेशन एंड एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाता है। और एडमिट कार्ड जारी करने के 2 से 3 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। एग्जामिनेशन की डेट क्या रहती है वो सारी बातें अभी हम करेंगे। तो एप्लीकेशन के बारे में आपने समझ लिया कि हर साल एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट होता है, जनवरी में और अप्रैल में। जनवरी वाला जो एग्जामिनेशन होता है वो जनवरी के एंड में कंडक्ट होता है, ठीक है। मतलब जनवरी के लास्ट में, मान के चलो 20 जनवरी के बाद आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। जैसे कई बार 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चल गया, ठीक है, इस बेस पे चल जाता है। कई बार 21 तारीख से ही स्टार्ट हो जाए, तो मतलब 3-4 दिन का आगे पीछे होता है। लेकिन 20 जनवरी के बाद आप ये डेट मानकर चल सकते हैं कि 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टार्ट हो जाएगा, जबकि सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए या 5 अप्रैल से पहले पहले आपके एग्जामिनेशन जो है सेकेंड अटेम्प्ट का स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम आपको इस एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स टारगेट करना होता है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। देखो, अगर मेंस की बात करें तो मेंस का एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तीनों ही सब्जेक्ट के 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। आप समझना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। तीनों से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर डिसाइडेड होता है। मतलब टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलता है और अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपका एक सही जो आंसर करेंगे उसमें से 1 नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो इसीलिए आपको काफी सोच समझ करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप गलत अटेम्प्ट कर देंगे तो आपका एक सही में से जो 1 नंबर है वो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सेक्शन होता है, फिजिक्स का भी 2 सेक्शन, केमिस्ट्री का भी 2 सेक्शन और मैथमेटिक्स का भी 2 सेक्शन, ठीक है। जिसमें पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन और दूसरे में 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले में 20, दूसरा में 5, और उसी तरीके से पहले में 20 और दूसरा में 5। दूसरा में जो 5 होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये टोटल आपके हो गया 75 क्वेश्चन इंटू 4 इक्वल टू 300 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन हुए, जिसमें से मिनिमम अगर आप 200 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपको एक एनआईटी के अंदर सीट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो 180 नंबर में ही
सभी की एकदम जो है हालत खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में 180 पर ही 99 परसेंटाइल अगर बन गया तो उस कंडीशन में आपको अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे अच्छे कॉलेज के अंदर। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहा है, और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही आपका रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। पेपर काफी डिफिकल्ट आया तो 180 पे ही 99 बन गया, लेकिन पेपर अगर इजी आ गया तो उस कंडीशन में 220 नंबर लाने पर भी आपके 99 परसेंटाइल ही बनेंगे। वो डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और उसी के बेस पे आपका रैंक भी डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम मार्क्स कम से कम 200 नंबर आप टारगेट करके चलो। हालांकि अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन अगर आप 200 से ज्यादा नंबर टारगेट करेंगे, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे SC ST में तो 150 नंबर भी जो है काफी ज्यादा माना जाता है। 150 नंबर भी अगर आपका आ गया तो आराम से आपको NIT मिल जाएगा। और लेकिन अगर आप 200 प्लस लेकर के आओगे तो आपको बहुत अच्छे NIT के अंदर त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इस तरह के टॉप NIT के अंदर कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप कम से कम मिनिमम 200 मार्क्स तो टारगेट करके चलो ही चलो कि 300 में से 200 नंबर आपको लेकर के आना है। तो ये आपने समझ लिया कि आपको कितने मार्क्स टारगेट करके चलना है। अगला समझते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। देखो, एग्जामिनेशन को देने के लिए मिनिमम आप 12th पास हो, और 12th में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, OBC के स्टूडेंट हैं और EWS के स्टूडेंट है, ठीक है, इन 3 कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मिनिमम 75% मार्क्स 12th बोर्ड में होना चाहिए। हालांकि ये JEE मेन एग्जाम देने के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। जबकि SC ST और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में। उस बेस पे आपको NITs, IIIT और GFTI, इवन IIT में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उस समय आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि 12th में आपका 75 है कि नहीं है, या 12th में आप SC ST PWD कैंडिडेट हो 65 है कि नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाता। हर बच्चा JEE मेन के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। लेकिन आप JEE मेन के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आपको NIT में एडमिशन लेना है, IIIT में और GFTI में। और हाँ, मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होंगे तो आपको IIT में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो मिनिमम 75% और 65% का मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो मैं बताया हूं ये फुलफिल होना चाहिए। लेकिन आपके मन में डाउट होगा, सर अगर हमारा 75% नहीं है या इस कैटेगरी से है तो 65% नहीं है। जैसे मैं SC ST या PWD से हूं और 62% का मार्क्स हमारा है, ठीक है, जबकि अगर मैं इधर हूं तो मेरा 70% मार्क्स है। तो उस कंडीशन पे क्या, तो उस कंडीशन पे आपके पास कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं, जैक दिल्ली हो गया, इस तरह के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। तो उस कंडीशन में JEE मेन के रैंक के बेस पे आपको यहां पे एडमिशन लेना होगा। हालांकि एक क्राइटेरिया और होता है टॉप 20 परसेंटाइल, ठीक है, आप 75% के क्राइटेरिया में हो या फिर टॉप 20 परसेंटाइल आपका हो, हर एक कैटेगरी का बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ये जोसा और CSAT के साइट पे भी जारी किया जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि CBSE बोर्ड में 90% मार्क्स, इवन 75 मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, इतना लाना काफी आसान होता है, आराम से बच्चा लेकर के आ जाता है। लेकिन वहीं हम बात करें स्टेट बोर्ड के बारे में, जैसे यूपी बोर्ड से आप हो, बिहार बोर्ड से आप हो, तो इस कंडीशन में यहां पे 75% लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पे आपके टॉप 20 परसेंटाइल भी देखे जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपने बातें एकदम समझ लिया होगा। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करेंगे। और जितने भी लोग नए हैं, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये चैनल आपको एकदम हमेशा एकदम सिंपल भाषा में हर एक चीज एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। और अगर आपने JEE मेन देने का डिसाइड किया है तो आप इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। यहां पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको JEE मेन के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही जो मैंने मोशन वाली कोर्स के बारे में आपको बताया है, जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। साथ ही हम कोड भी डाल देंगे जिससे आपको जो है कोर्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसे भी जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।